वेलकम टू कंपटीशन चौक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व आयोगों से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व को जाना। इस वीडियो में विभिन्न रिपोर्ट व इंडेक्स में भारत का स्थान हम जानेंगे और हम उन्हीं प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आते रहने का क्रम जारी है। साथ ही हम यह बताते चलें कि हमारा करंट अफेयर सीरीज में अगला पार्ट का टॉपिक जो होगा वह है प्रतिष्ठित सम्मान व पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तित्व। हम दोहरा दें, हमारा अगला पार्ट जो होगा उसका टॉपिक होगा प्रतिष्ठित सम्मान व पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व होगा। और वहीं जो है, और यदि आपने करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हम इन स्क्रीन में सजेशन वीडियो में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ हमने उन दोनों पार्ट में प्रश्नों को डील करने का प्रयास किया है। चलते हैं हम अब आज के टॉपिक पे अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो वह है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी SIPRI की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया? तो इसका होगा आंसर अमेरिका। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका का सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 142वां। आप जान सकते हैं इस रिपोर्ट से कि भारत में प्रेस की आज़ादी कितनी है और कितनी हद तक मतलब यहाँ के जो मीडिया वाले हैं रिपोर्ट मतलब जो भी वो न्यूज़ दिखाया करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान। तो इसमें भारत का स्थान 84वां है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में जो है किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो फिनलैंड को। तो ये ऐसे भी लगातार कई बार ये फिनलैंड जो है पहला स्थान पर काबिज है, तो इसे हम ऐसे भी हैप्पीनेस रिपोर्ट देख करके फिनलैंड, अक्सर यही सही आंसर होगा, फिनलैंड है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी के लिए चुना गया तो दिल्ली। जैसे हमने बताया कि फिनलैंड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर काबिज रहता है, वैसे हमारा दिल्ली भी है जो कि प्रदूषित राजधानी के लिए अक्सर इसका नाम आते रहता है, चर्चा में रहता है। तो यहाँ पे प्रदूषित राजधानी के लिए दिल्ली को ही चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थानों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो उड़ीसा को मिला है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है तो 86वां है भारत का स्थान। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 86वां है। बहुत ही खेद की बात है। इससे हर वर्ग के लोग इससे भुगत रहे हैं, इसका स्टूडेंट भी भुगत रहा है और आम जनता भी भुगत रहे हैं भ्रष्टाचार को। फिर चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें 50वें स्थान पे भारत है इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा जिसे हम देखते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? 53वें स्थान पे। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान तो 4th है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मनी की चांसलर है
और इस बार जर्मनी में जो चुनाव हुआ उसमें एंजेला मर्केल को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी वहाँ के चांसलर वही है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि भारत में जो है 100 लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें से फोर्ब्स के द्वारा सबसे अमीर व्यक्तियों की, जिसमें से मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, जो कि लगातार 14 साल से पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 131वां मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। अगला प्रश्न है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान रहा। तो 104वें स्थान पे भारतीय टीम का स्थान रहा। तो हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में आपसे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।